हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाली हूँ आपका 2021 बैच वाला जो आपका मेडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी कि कल्चर सब्जेक्ट जो आपका है इंडियन कल्चर, उसका लास्ट ईयर का पेपर दिखाने वाली हूँ। तो उसी के सारे क्वेश्चंस को आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, हमको लास्ट ईयर क्या था कि 8 क्वेश्चन दे दिए गए थे एंड 8 क्वेश्चन में से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे पास। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका गुप्ता एज से रिलेटेड। तो गुप्ता एज वॉज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना था, डिटेल में समझाना था। कि यहाँ देखिए क्या पूछा गया था, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव डिटेल्ड रीज़न फॉर योर आंसर। तो ये चीज़ हो गई। आपको गुप्ता पीरियड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनोवेशंस हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं गुप्ता पीरियड के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको गुप्ता पीरियड में कवर करनी है। हिंदी में बाकी यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो आपका क्या था, उसको बता देती हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में आपसे सूफिज़्म के बारे में पूछा गया है। आप देखिए, 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है आपका भक्ति मूवमेंट, एक है आपका सूफी मूवमेंट। ठीक है, तो या तो आपसे कभी सूफिज़्म के बारे में पूछ लिया जाएगा या कभी आपसे भक्ति मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर आपसे सूफिज़्म पूछा था, हम लोगों से सूफिज़्म पूछा था। तो हो सकता है इस बार चांस हैं कि आपका भक्ति मूवमेंट के बारे में इस साल आपसे पूछे एंड इसके 90% चांसेस हैं। तो भक्ति मूवमेंट को आप लोग बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ सूफिज़्म एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर, व्हाट आर इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। यानी कि सूफीवाद क्या है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति में इसने क्या योगदान दिया। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो अब हमारा आता है आपका वैदिक एज से रिलेटेड। तो वैदिक एज से रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नहीं, 1 क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपसे मेनली क्या है, वैदिक और अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में आपसे मोस्टली में आपको क्या करना होता है, दोनों एजेस को कंपेयर करना होता है। जैसे कि इस थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऋग्वेदिक कल्चर, व्हाट चेंजेस डू वी सी इन लेटर वैदिक एज। तो इनडायरेक्टली आपसे यहाँ कंपैरिजन ही पूछा गया है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड मतलब जो आपका अर्ली वैदिक है एंड लेटर वैदिक जो आपका नॉर्मल ऋग्वेदिक के बाद में आया। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं थी, उत्तर वैदिक काल में हम क्या परिवर्तन देखते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आप करके जाइएगा, लेटर वैदिक एज एंड अर्ली वैदिक एज के बारे में पूरा कंपैरिजन पढ़ के जाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जो है हमारा किससे रिलेटेड, साउथ इंडिया से रिलेटेड। साउथ इंडिया में देखिए तो विजयनगर एम्पायर भी हमसे बहुत पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा था। तो यहाँ पूछा गया है आपसे, डिस्कस द लिटरेरी अचीवमेंट्स सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 300 BC टू 300 AD। तो ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो राइट एन एसे ऑन अचीवमेंट्स ऑफ मुगल इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो मुगल पीरियड से अगर हम देखें तो आपसे क्या ज़्यादा पूछते हैं, या तो मुगल पेंटिंग पूछेंगे या कभी मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपसे मुगल पेंटिंग के बारे में पूछा, तो इस साल ज़्यादा चांसेस हैं कि मुगल आर्किटेक्चर के बारे में आपसे पूछे। तो आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन। तो 6th में आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया, हाउ डिड दे स्ट्रेंथन इंडियन कल्चर। तो भारत के 19वीं शताब्दी के समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन की क्या मुख्य विशेषताएं थी, उसके बाद इन्होंने किस प्रकार भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। तो ये हो गया आपका हिंदी में। 7th क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लीजिए, ब्रिटिश काल में सरकार की शिक्षा नीति के विकास से रेखांकित कीजिए। ठीक है, इस नीति का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ऑल्सो आपसे देखिए मौर्यन कल्चर भी आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मौर्यन हो गया, या तो देखिए इस लास्ट ईयर आपसे पोस्ट मौर्यन पूछा था कि आउटलाइन द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन एज। तो इस साल बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपसे मौर्यन कल्चर के बारे में पूछ ले। तो आप जो भी मौर्य पीरियड के जो भी आपके अचीवमेंट्स वगैरह हैं, हर चीज़ को कवर करके एकदम जाइएगा। तो यही थे आपका लास्ट ईयर का पेपर। तो यही था आपका लास्ट ईयर का पेपर एंड देख लीजिए इसको बड़े ध्यान से, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।